Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। हिरोडी थाना के बेरिया में महिला की निर्ममता से हत्या, बेटे ने चाचा समेत अन्य पर लगाया हत्या का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। अज्ञात हमलावरों के हमले में घायल की इलाज के दौरान मौत। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, दोषियों को पकड़कर की कार्रवाई की मांग। थाना प्रभारी ने दिखाई मानवता, दिया आर्थिक सहयोग। गिरिडीह शहरी इलाके में चलाया जा रहा है एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान। संदिग्धों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। उसरी बचाओ अभियान के अंतर्गत सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। अभियान से जुड़े सभी सदस्यों के बीच प्रशस्ति पत्र का किया गया वितरण। मुख्य अतिथि उद्योगपति सतविंदर सिंह सलूजा ने कहा, प्रकृति से जुड़े लोगों से करे दोस्ती। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र स्थित बेरिया में रविवार की अहले सुबह एक महिला की हत्या कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका मुस्तकिम अंसारी की पत्नी रविया खातून थी। उसकी हत्या धारदार हथियार से सिर पर वार कर की गई है। घटना को लेकर मृतका रविया के पुत्र ने बताया कि आज सुबह जब वह उठा तो हो हल्ला पर उसे घटना की जानकारी हुई। बताया कि सुबह सोकर उठने के बाद उसकी मां मवेशियों चारा दे रही थी। इसी दौरान पीछे से उसकी मां के सिर पर वार किया गया। घटना में मौके पर ही उसकी मां की मौत हो गई। घटना को लेकर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना को लेकर मृतका के बेटे ने मां की हत्या का आरोप अपने चाचा समेत अन्य पर लगाया है। बताया कि उसके चाचा से उसका विवाद चल रहा था। इस दौरान चाचा और उसके दामाद ने एक एक करके पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी थी। मामले को लेकर 10 दिन पूर्व फैसला भी हुआ था। इसके बावजूद आज उसकी मां की हत्या कर दी गई। घटना को लेकर मृतका के बेटे ने मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। सुबह 5 बजे उठे, मेरा भाई उठाया, उठ के आए उधर से देखे अम्मी वहाँ सर पूरा फूट गया था, बाहर पूरा खून आ रहा था। इधर उधर देखे कोई नहीं था। बाद में ये मेरा चाचा लोग पहले धमकी दिया था, उसका दामाद भी धमकी दिया कि एक एक करके तुम लोग को उठवा देंगे। 10 दिन पहले फैसला भी हुआ। उसके बाद आज उठा लिएगा आदमी को। क्या नाम है मृतक का? अम्मी का नाम रविया खातून, पति मुस्तकिम अंसारी। कौन लगती है आपका वो? मम्मी। मम्मी है। हाँ। थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, अभी दिए। कितने बजे की घटना है? सुबह मतलब हम लोग उठे 5 बजे, तो 3:30-4 बजे। हाँ। क्या करने गई थी बाहर ही? बैल को कुमार उमार देने जाता है सुबह, देख के उधर बाहर गया था पेशाब करके, उधर ही
ऐसा घटना देखा, फिर हल्ला हुआ, गाँव लाया सब। पचंबा थाना इलाके के पेसरा बहियार में अज्ञात हमलावरों के हमले में गंभीर रूप से घायल की मौत शनिवार की रात रांची में इलाज के क्रम में हो गई। घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने चैताडीह मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। मृतक प्रभुदास था। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात को बहुत ही गंभीर हालत में वह अपने घर के बाहर पड़ा मिला। इस दौरान परिजन गंभीर अवस्था में उसे लेकर गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचे, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सदर अस्पताल से रांची रेफर कर दिया गया। इसके बाद रांची में इलाज के दौरान शनिवार की रात प्रभुदास की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आक्रोशित परिजनों ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मुआवजा और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चैताडीह मुख्य सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही पचंबा थाना प्रभारी मंटू कुमार सदल बल जाम मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान थाना प्रभारी ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर सड़क से जाम हटवाया। इस दौरान थाना प्रभारी ने उदारता दिखाते हुए मृतक के दाह संस्कार के लिए 5,000 रुपए नकद दिए। बोलिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा हम चलेंगे आपके साथ। से बात करा इतना गैर जिम्मेवारा ना बात कैसे कर सकते हो? एक जवाब दे, पदाधिकारी है चिल्ला बिल्कुल करेंगे और उस समय आपको बुलाएंगे भी। हम लोग बुलाएंगे, जरूरत आगे हम लोग का साथ में हम लोग सब चलते रहते हम लोग लोग 5,000 रुपया जो है हम लोग अपना पॉकेट से दे रहे हैं। हाँ। सरकार नहीं दे रही है, मानवता के ख्याल से दे रहे हैं। आप लोग को बोले कि बच्चा है, लोग जो है उसको मानवता के ख्याल से दिए हैं कि उसको मदद हो जाए। इधर देखो, इधर दिखाओ। क्या मांग करते हैं आप? यही कि इंसाफ चाहिए। मतलब कमाने वाला खिलाने वाला कोई नहीं था। मेरे को बच्चों में इसको खिलाता था। सबसे शिक्षा की जरूरत है। मेरे बहन 3 के, एक का शादी हुई, एक महीना हो गया, छोटा है, अभी कमा नहीं सकते हैं। बस सरकार से इस बाबत थाना प्रभारी मंटू कुमार ने कहा कि घटना को लेकर पुलिस प्रशासन को कोई सूचना नहीं है। मामला आज संज्ञान में आया है। जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग को कोई पुलिस प्रशासन को कोई जानकारी नहीं थी इस बात का कि कोई घटना घटी है। आज जानकारी हुई तो पुलिस आई तो पता चला कि 1 तारीख को प्रभुदास नाम का एक व्यक्ति जो पेशरा बहियार का था वो कहीं गया था और वहाँ से घर आया तो जख्मी हालत में आया और घर के पास गिर गया। इसका इलाज हेतु सदर अस्पताल ले गया, जहाँ से रेफर हो गया। और आज जानकारी हुई कि आज 4 तारीख को सुबह में जानकारी हुई कि 8-9 बजे की हुआ उसकी मृत्यु हो गई। तो इन लोग का जो मांग है कि दोषी को पकड़ा जाए। तो चूँकि पुलिस के पास, प्रशासन के पास, किसी के पास इस घटना की जानकारी नहीं थी, अभी जानकारी हुई तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तत्काल हम लोग जो है मानवता के दृष्टिकोण से कुछ उसके बच्चे को हम लोग मानवता के दृष्टिकोण से कुछ राशि उपलब्ध करा दिए हैं ताकि उनको दाह संस्कार में मदद मिल सके। सरकार द्वारा चलाई जा रही अबुआ आवास योजना का हाल बेहाल है। जमीनी स्तर पर इसकी जांच की जाए तो इसमें बड़े पैमाने पर बेईमानी की जा रही है। दरअसल नियम कानून को ताक पर रखते हुए जिसका पहले से आवास है उसे आवास मिल जा रहा है, वहीं जिसके पास घर नहीं है वे लोग अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गिरिडीह सदर प्रखंड के पूर्णा नगर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। पूर्णा नगर के तिवारी टोला में जहां शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश में मुकुंद तिवारी का मकान गिर गया, वहीं पंचायत के अंजू देवी का मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर गिर रहा है। घर गिर जाने के इन लोगों के समक्ष
रहने की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं घर गिर जाने और घर के गिरने लगने से दोनों ही परिवार के लोग बेघर हो गए हैं। पीड़ित परिवार द्वारा शीघ्र आवास योजना का लाभ दिए जाने और आवास नहीं दिए जाने की स्थिति पर पंचायत भवन में आश्रय दिए जाने की मांग की जा रही है। इस संबंध में अंजू देवी ने बताया कि पूर्व मुखिया को उन्होंने आवास योजना का लाभ दिए जाने के नाम पर पैसा दिया था। वहीं पंचायत सेवक को भी 2500 दिया, मगर अब तक आवास नहीं मिला है। कहाँ जी और कैसे रही, कम से कम हमरा दुइयों को करवाना जरूरी है। तो क्या सोचे, देख लो बढ़िया का लाइट वाला ना बेटा, कैसे रह देख लो तो फिर बोलिए कुछ। लड़ाई किया है, गिरेगा तो बोला ये बोला मुखिया सरपंच। अरे जाएगा अमीर आदमी इंदिरा आवास में लागल है हमर टैक्स भरल कागजा धरल है। गिरिडीह जिले में इन दिनों पुलिस द्वारा विशेष रूप से एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। गिरिडीह शहर के अलग अलग इलाकों में रविवार को भी नगर थाना पुलिस के द्वारा अभियान को गति दी गई। बताया गया कि गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर नगर थाना क्षेत्र के एंट्री और एग्जिट वाले इलाकों में लगातार अपराध नियंत्रण को लेकर वाहन जांच अभियान लगाया जा रहा है। इस क्रम में टावर चौक समेत अन्य स्थानों पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। बताया गया कि शहर में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जांच के क्रम में संदिग्धों की तलाशी भी ली जा रही है। इस संबंध नगर थाना की एएसआई निशी चौबे ने आम जनों से जांच के दौरान सहयोग करने और हेलमेट लगाकर और वाहन के कागजात को साथ रखने की अपील की। जा पूजा क्या हम फाइनेंस करवाए चोरी का बोल रहे हैं, गलत नंबर है कि नहीं? आप कैसे प्रूफ ऑफ किचन गलत नंबर लाइए, आप अपना रजिस्ट्रेशन लाइए। हम ऐसे खिला रहे हैं भाई, हम फर्स्ट मेरे पुलिस वाला सेकंड किसी से भैया वही क्लियर करना है। क्या हो गया? ये नहीं मैं देखते हैं बेकार हेलमेट का जा पूजा क्या अभी बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए जो चोरी छिनताई बाइक चोरी ये सब जो बढ़ रहा है और जो चेन ये सब आगे हो रहा है, इसी को देख करके
आदेशानुसार हम लोग चेकिंग लगाए हैं, जिसमें कि बाइक का चेकिंग कर रहे हैं। बाइक में देख रहे हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक है, रजिस्ट्रेशन अगर ठीक है तो उसका इंजन ठीक है, इंजन और चेसिस नंबर ठीक है। और हमारा पब्लिक से भी अनुरोध है कि पुलिस को कोऑपरेट करें, और अगर चेकिंग किया जा रहा है तो आप अच्छा है, आप कोऑपरेट कीजिए, आप अपना पेपर दिखाइए और आराम से जाइए। भागा दौड़ी करने का ज़रूरत नहीं है और बहस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेपर सही है, आपकी गाड़ी सही है, आप आराम से जा सकते हैं। और गिरिडीह के जनता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कृपया करके हेलमेट का यूज़ करें और ट्रिपल राइडिंग नहीं करें। उसरी बचाव अभियान के अंतर्गत रविवार को सर्किट हाउस में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उद्योगपति सतविंदर सिंह सलूजा, विशिष्ट अतिथि जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंटू सिन्हा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय सिंह आदि उपस्थित हुए। वहीं इस मौके पर उसरी बचाव अभियान के कोर कमेटी के राजेश सिन्हा, आलोक रंजन, सूरज नयन, विकास सिन्हा, राजीव रंजन आदि विशेष रूप से उपस्थित थे। सम्मान समारोह की शुरुआत प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। समारोह में अभियान से जुड़े सामाजिक पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व एमएलए ज्योतिन्द्र प्रसाद, पूर्व एमएलए ओमीलाल आजाद, चुन्नूकांत, सतीश कुंदन, रणधीर प्रसाद, अरविंद अग्रवाल, रंजय बर्दियार, इनर व्हील क्लब सीसीएल जीएम बासव चौधरी, शिवेंद्र सिन्हा, राजीव सिन्हा, कृष्ण मुरारी शर्मा, कृष्णा प्रसाद, रोकी सिंह, देवराज जयंत सिन्हा, आलोक रंजन, तनुजा सहाय, कुसुम सहाय, संगीता सिन्हा, रामजी यादव, प्रियंका, रितेश सराग, मानिक सिन्हा, अशोक राम, प्रभाकर कुमार, संजय यादव, अभिषेक, मजहर अंसारी, नौसाद आलम, सुमित मंडल समेत काफी संख्या में मौजूद लोगों के बीच प्रशस्ति पत्र का वितरण किया गया। बताया गया कि किसी कारणवश अभियान से जुड़े कुछ लोग समारोह में नहीं आ सके, उन्हें घर जाकर प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाएगा। ताकि वो देखते रहे पानी में तो टैंकर से पानी पहुंचा, ऐसा हमारा विचार है। तो अब हम अपना स्टेटमेंट को यहीं पे ब्रेक करके कुछ हम ज़्यादा बोलेंगे, उसके लिए वापस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए सम्मान समारोह का में उसरी बचाओ अभियान में जो घर घर पेड़ लगाओ अभियान में मैं जुड़ी हूँ। मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ पूरे झारखंड वासियों को कि अगर हम लोग एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाते हैं और एक पेड़ धरती माँ के नाम लगाते हैं और उसको हम लोग अपनी माँ के आंचल को हरा भरा करके बनाते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट एकदम स्वच्छ सुंदर हो जाएगा। बचाओ अभियान का जो कार्यक्रम राजेश जी के थ्रू स्टार्ट किया गया और इसमें अच्छे कामों में देखिए लोग ज़रूर जुड़ते हैं और उसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छे स्तर पे उसरी का जगह पहुंच गई है और पेड़ लगाने का जो अभियान स्टार्ट हुआ है उसमें हमारा सहयोग हमेशा रहेगा। देखिए आज क्योंकि हम लोग जानते हैं आज वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे का मौका है, तो इस फ्रेंडशिप डे में सिर्फ अपने दोस्ती अपने लोगों यारों से आप गुजारिश करें कि अपनी तरफ से भी जितना सहयोग हो या जितने पेड़ लगा सकें आसपास वो ज़रूर लगाएं और नेचर से दोस्ती करें। दोस्ती तो देखिए हम इंसानों से करते हैं और इसमें आप नेचर से दोस्ती करेंगे तो हमें नेचर को बचाने का इसमें बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा और जिस तरह से जगह जगह पे नेचर को बचाने की जो प्रक्रिया चल रही है उस तरह से हमारा हमेशा इस तरह से सहयोग हमेशा बनेगा। उसरी बचाओ अभियान के तहत सम्मान कार्यक्रम में जैसा कि पर्यावरण की दृष्टिकोण से उसरी बचाओ अभियान कोर कमेटी के सभी साथी संकल्पित है कि इस जिले में अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए
और उस क्रम में हजारों वृक्षारोपण किया गया है। आगे की भी योजना बनाई जा रही है। जैसा अभी राजेश जी के द्वारा बताया गया कि सभी लोग प्रयास करें कि अपने जितने भी लोग सक्षम हैं उन लोगों के माध्यम से जो है 50-100 पेड़ 10-20 जितना भी सक्षम है लोग लगावें। तो इस दिशा में हम समझते हैं यहाँ सभी जिम्मेवार व्यक्ति बैठे हैं और निश्चित रूप से जो है सभी का प्रयास चलेगा और हम लोग अपने लक्ष्य को उछली बचाओ अभियान का जितने भी यहाँ पर लोग हैं सभी सम्मानित हमारे साथी संजय सिंह जी, ये हमारे मनकू सिन्हा जी या इत्यादि राजेश जी, सुरेश जी सभी लोग आए हैं और सत्येंद्र सिंह जी हैं। सभी लोग यहाँ सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं और निश्चित रूप से हम सभी का एक सहयोग रहेगा, लक्ष्य को पूरा होगा। साथ ही उछली बचाओ अभियान के तहत जो कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है उसके तहत जितनी भी हम लोगों को उसके विकास और उसके बचाव के लिए कार्य करने होंगे। हम सभी लोग एकजुट होकर के समन्वय के तहत काम करके उस लक्ष्य पर। राधा स्वामी संगठन और जागरूक जनता पार्टी के द्वारा इन दिनों लगातार संगठन विस्तार का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को बेंगाबाद प्रखंड के करणपुरा स्थित चौधरी कॉम्प्लेक्स में सदस्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जागरूक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा, जिला अध्यक्ष सुबोध सिंह और गांडे विधानसभा प्रत्याशी समीम अख्तर उपस्थित थे। सभा में जागरूक जनता पार्टी का विस्तार गांडे विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद और गांडे प्रखंड में प्रदेश अध्यक्ष श्री सिन्हा के द्वारा पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड उपाध्यक्ष, प्रखंड कोषाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, मीडिया प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारियों ने सदस्यता ली और उनको पार्टी के द्वारा मनोनीत पत्र भी दिया गया, जिसकी सूची जल्द ही पार्टी के द्वारा जारी की जाएगी। बताया गया कि पूरे गांडे विधानसभा क्षेत्र के हजारों युवाओं ने जागरूक जनता पार्टी में सदस्यता ली और गांडे विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए पार्टी का समर्थन करने का निर्णय लिया और संगठन की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने का निर्णय लिया। सभा में राधा स्वामी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ हजारों की संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे। प्रखंड प्रचार मंत्री बेंगाबाद जोरदार तालियां। खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं और तो तमाम साथियों को मैं एक अहम बात बताना चाहूंगा कि सबों को जो पद मिला है पद सामने आए। करणपुरा की धरती पर जागरूक जनता पार्टी का विस्तार, पदाधिकारियों का मनोनयन, एक उत्सवपूर्ण माहौल लग रहा है। खुशी, थोड़ा सा शांति बनाए रखें। खुशी इस बात से हो रही है कि जागरूक जनता पार्टी में तमाम युवा हैं और युवा का परिभाषा है कि देश और राष्ट्र का दिशा और दशा युवा ही तय करता है। एक लाइन है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम उसी को साबित करने में लगे हैं। तमाम युवा हैं, जागरूक जनता पार्टी को अपने शक्ति से, अपने मेहनत से इस संगठन को हमें वहां पहुंचाना है जहां हम गरीबों। जागरूक जनता पार्टी का विस्तार, पदाधिकारियों का मनोनयन, एक उत्सवपूर्ण माहौल लग रहा है। खुशी, थोड़ा सा शांति बनाए रखें। खुशी इस बात से हो रही है कि जागरूक जनता पार्टी में तमाम युवा हैं और युवा का परिभाषा है कि
कि देश और राष्ट्र का दिशा और दशा युवा ही तय करता है। एक लाइन है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम उसी को साबित करने में लगे हैं। तमाम युवा है, जागरूक जनता पार्टी को अपने शक्ति से, अपने मेहनत से इस संगठन को हमें वहां पहुंचाना है जहां हम गरीबों, समीम अख्तर साहब आपकी बातों को सदन में उठा सकें। हम आपको ऊर्जावान करना चाहते हैं। आप अपने आप को एक छोटा पदाधिकारी, एक पंचायत पदाधिकारी या जागरूक जनता पार्टी का पदाधिकारी न सोचें। आपको यह सोचकर जागरूक जनता पार्टी में काम करना है, बीजारोपण प्रत्येक के दिलों में करना है कि मैं समीम अख्तर हूं और मैं चुनाव जीतूंगा और सदन में इस आवाज को बुलंद करूंगा। इस भावना से हमें इस संगठन को आगे बढ़ाना होगा, आगे लेकर चलना होगा। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसको जागरूक जनता पार्टी से प्यार। आज राधा स्वामी संगठन का एक विंग है जागरूक जनता पार्टी। एक पार्टी पैदा हुई है और पार्टी इसलिए पैदा हुई है कि सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था जो आप देख रहे हैं उसमें एक बदलाव चाहती है। इसलिए एक संगठन, एक राजनीतिक पार्टी पैदा हुई। राधा स्वामी संगठन के बारे में आप परिचित हैं, आप पहले से जानते हैं कि राधा स्वामी संगठन गरीबों के लिए, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए काम कर रही है। लोग समाज में पूछेंगे कि जागरूक जनता पार्टी के नेताओं को, उनके उम्मीदवारों को वोट मैं क्यों दूं, तो आपके पास जवाब है कि राधा स्वामी संगठन आपके हित में, आपके क्षेत्र में, आपके बेटियों के लिए, युवाओं के लिए काम कर रही है। इसलिए हमें अपने उम्मीदवार को वोट दिलाना है और वोट देना है। मैं आपका कम समय लेना चाहता हूं कि चाह नहीं है राधा स्वामी संगठन का सोच। मैंने जो राधा स्वामी संगठन और जागरूक जनता पार्टी को जो हमने पढ़ा है, समझा, चाह नहीं है चांदी के महलों का इंसान बनूं, नहीं चाह है वैभव को लूट लूट बनवाऊं। चाह यही है कि भारत मां के सर पे एक साया हो, चाह यही है भारत मां के आंचल में ठंडी ठंडी छाया हो, ठंडी ठंडी छाया। इन्हीं सबके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय राधा स्वामी संगठन। गिरिडीह शहर के भंडारीडीह स्थित राधा कृष्ण मंदिर से रविवार को लगभग 30-40 की संख्या में कांवरियों का जत्था सुल्तानगंज जल उठाने के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर कांवरियों के जत्थे को भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गिरिडीह के युवा, पुरुष, महिला सभी लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ देवघर जा रहे हैं। कांवरिया का जत्था पहले सुल्तानगंज जाएगा और फिर वहां से जल उठाकर पैदल बाबा धाम देवघर के लिए प्रस्थान करेगा। मौके पर समीर दीप, अमित आर्या, सुरेश गुप्ता, बीरू वर्मा, मुकेश कुमार, मुकेश मंडल, पंकज मिश्रा, दयानंद मिश्रा, बबलू चौधरी, पंकज पासवान, छोटू चौधरी, निर्मल चौधरी, राजेश कुमार, गोपाल पांडे, रोहित चौधरी, बैजनाथ सिंह, अर्जुन पासी आदि उपस्थित थे। सावन माह के पवित्र अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और आज यहाँ गिरिडीह से एक कांवरिया का लगभग 25 लोगों का जत्था बाबा धाम के लिए निकल रहे हैं और आज हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है और सभी के तरफ से पूरे गिरिडीह वासियों के लिए प्रार्थना है कि भगवान भोलेनाथ सभी पे कृपा अपनी बनाए रखें और सभी कांवरियों से भी इनके लिए भी शुभकामना है कि आप सभी लोग जाइए, बाबा का दर्शन करिए और पूरे गिरिडीह वासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना करिए। आप सभी कांवरियों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
जय भोलेनाथ। नगर गिरिडीह के रहने वाले हम लोग बाबा नगरिया के लिए निकल रहे हैं। अजगैबी नाथ धाम सुल्तानगंज से जल उठाकर हम लोग देवघर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आज अभी हम लोग यहाँ से गिरिडीह से प्रस्थान करने की ओर अग्रसर हैं। आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर पतंजलि परिवार के सदस्यों के द्वारा रविवार को गिरिडीह के अलग अलग इलाकों में जड़ी बूटी का स्टॉल लगाकर लोगों को इनसे होने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी गई। अभियान के अंतर्गत पतंजलि आरोग्य केंद्र सिरसिया में भी स्टॉल लगाकर जड़ी बूटी के बारे में लोगों को बताया गया और वितरण भी किया गया। इस अवसर पर भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह के द्वारा अश्वगंधा, एलोवेरा, गिलोय, पत्थर चट्टा, अपराजिता, कनेल, कटहल, प्लास, कदम आदि से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया और फिर पतंजलि के सदस्यों द्वारा लोगों को पौधा वितरण किया गया। पतंजलि आरोग्य केंद्र की संचालिका निर्मला देवी ने भी लोगों से अपने जन्मदिन, विवाह के वर्षगांठ आदि मौके पर पौधा लगाने का आह्वान किया। इस मौके पर जिला कार्यकारिणी के सदस्य उमा देव वर्मा, सदस्य सुरेश कुमार खत्री, रंजीत कुमार, प्रभाकर कुशवाहा, नवनीत सिंह, अंबर प्रशांत, विभा सिंह, सावित्री शरण, अनुराग खत्री, निखिल कांत उपस्थित थे। स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। करो योग, राहुल योग, करो योग, राहुल योग। आज बालकृष्ण जी का जन्मदिन है। उस अवसर पर हम लोग जड़ी बूटी सबको दे रहे हैं और अपने घर में भी अपने बच्चे को अपना जन्मदिन आया उसके अवसर पर आप भी लगाएं, मैरिज डे पर भी लगाएं पौधा, पेड़ पौधा, जड़ी बूटी सभी लगाइए, वृक्ष को बचाइए, रोग को भगाइए। ये अश्वगंधा का पौधा है। इसका बहुत विशेष है। जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनको ये थोड़ा बड़ा पत्ता, इससे थोड़ा बड़ा पत्ता लेके 4-5 पत्ता रोज सुबह खाना है खाली पेट और योग करना है। योग कभी नहीं छोड़ना है। और अश्वगंधा जब बड़ा हो जाता है इसका चूर्ण बना के जब हम लेते हैं तो एनर्जी के लिए काम आता है, ताकत को देता है। इसी तरीके से एलोवेरा कहते हैं आम के आम गुठली के दाम। एलोवेरा बहुत ही अच्छा औषधि है और ऐसा औषधि कुदरत दिया है, जहाँ भी लगा दीजिए वहाँ हो जाता है। इसको निकाल के इतना गुद्दा रोज़ खाइए घर में, तो पेट के लिए रामबाण है, पेट के लिए औषधि है। खाने से पेट की तमाम समस्याओं दूर होती है। जोड़ों का दर्द आदि में भी लाभ मिलता है। कहीं कट जाए, जल जाए, फट जाए शरीर में तो भी लगाइए, उसके लिए भी लाभ मिलता है। तो जिसके पास ज़्यादा हो तो उसको निकाल के, अगर पीने का सुविधा नहीं, खाने का सुविधा नहीं, थोड़ा कड़वा लगता है तो इसको थोड़ा निकाल के आटा वगैरह में सान के और रोटी भी बना के खाएं। इसके साथ साथ इसका बहुत ही विशेष लाभ, इसको तोड़ दीजिए, सुबह दाढ़ी बनाना है लगा दीजिए, दाढ़ी बना लीजिए, फर्स्ट क्लास फ्रेश हो जाएगा। कोई आर्टिफिशियल क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दावा के साथ कर सकते हैं। आज मेरा कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके पीछे। तो ये एलोवेरा जिनके पास नहीं हो तो वो ले जाके लगाएं और जिनके पास ज़्यादा है वो ला के यहाँ दें ताकि दूसरे को भी दें। और एक गिलोय कहते हैं, एक गिलोय तो रामबाण चीज़ है। ये वात, पित्त, कफ तीनों रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही उपयुक्त है। इसको अमृता भी कहते हैं। अमृता ऐसा कि कभी मरता नहीं है, इसलिए कहते हैं गिलोय। इसका थोड़ा सा अगर खा लिया रोज तो सर्दी, खांसी, बुखार, कैंसर आदि कोई भी रोग होने नहीं देता है। तो इस कीटनाशक भी है, लेकिन विधि अलग अलग तरीका है तो हम लोग बताते रहते हैं। दांत दर्द में लोग जानकारी के अभाव में तरह तरह का, अभी यहाँ से बात करें तो गुप्ता चौक से लेकर सिद्धरपुर तक बहुत सारा पेड़ है। इसको कदम का पेड़ कहते हैं, कदम का पत्ता दांत दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी। 4-5 पत्ता लेके उसके पानी में उबाल के कुल्ला करना है। कुल्ला 2-2 घंटे पे कर लीजिए, 2-3 बार कर लीजिए, आधा दांत दर्द गायब। 3 से 5 दिन कीजिए, ख़त्म हो जाएगा। और अस्थायी दांत दर्द के लिए दंत कांति मेडिकेटेड और दंत कांति आदि यूज होता है। पत्थर चट्टा
किसी भी प्रकार के कहीं भी गोल्ड ब्लाडर से लेके किडनी से लेके कहीं भी के लिए पत्थर चट्टा उपयोग होता है। पत्थर चट्टा का उपयोग करते हुए कपालभाति आधा घंटा करने से कोई भी गिरिडीह में ही रिजल्ट है। लोग कहते हैं गोल्ड ब्लाडर का पथरी नहीं जाता, लेकिन 19 mm का पथरी गिरिडीह में ही रिजल्ट है पत्थर चट्टा, खुरपी, पानी आदि से। इसी तरीके से अपराजिता का पौधा है, एक कनेल अपराजिता पौधा है, कड़ी पत्ता है, कनेल का है, बहुत सारी औषधीय तत्व हैं। इसमें जानने के लिए इधर कटहल पेड़ है, परास पेड़ है, सब में औषधि है। तुलसी है, अमरूद का है, अमरूद का टुस्सा, दांत दर्द में अमरूद का पत्ता इसमें होता है। किन्हीं को पुल्टिस बोलते हैं, जिसमें गुदा भात बच्चों का बाहर आ जाता है। यहीं कलिकागंज में एक रिजल्ट है, आज से 6 महीना पहले थक गया एलोपैथ, उसको दाब के उसको लगा के उसका पीस के बांध देने से उसमें भी काफ़ी लाभ मिलता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको जानकारी के अभाव में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। जो हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति, ये हमारी सनातनी परंपरा की चीज़ है। और आज 50,000 से ज़्यादा आज हमारे आचार्य श्री उसका पूरा रिसर्च करके एक पौधों का 50,000 से ज़्यादा पौधों पर रिसर्च करके आज बुक्स लिख दिया है, किताब बना दिए हैं और अभी भी रिसर्च उनका चल रहा है। तो ऐसे आचार्य श्री जो आज के धन्वंतरी कहे जाते हैं, उनका जन्मदिन के अवसर पर ये लगाई गई है स्टोर। आचार्य बालकृष्ण। सीहोडी युवा संगठन के बैनर तले सीहोडी आम बगान खेल मैदान में 3 दिवसीय डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन जल्द किया जाएगा। संगठन के सदस्य इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। टूर्नामेंट को लेकर संगठन द्वारा आम बगान खेल मैदान को जेसीबी द्वारा समतल किया जा रहा है। जगह जगह मिट्टी मोरम से गड्ढों को भरा जा रहा है। इस बाबत टूर्नामेंट के सचिव उमेश यादव ने कहा कि टूर्नामेंट में गिरिडीह के साथ साथ अन्य जिलों से भी टीम इस टूर्नामेंट में भाग ले सकती है। कहा कि बड़े शानदार टूर्नामेंट इस बार गिरिडीह के लोगों के मनोरंजन व खिलाड़ियों के लिए किया जा रहा है। उपाध्यक्ष राजू पेंटर ने कहा कि हर साल आम बगान में भव्य फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होता रहा है। इस बार और भव्य आयोजन कराने की तैयारी चल रही है। संयोजक पवन शर्मा ने कहा कि सीहोडी आम बगान खेल मैदान में प्रायः हर तरह के खेल का आयोजन होता रहता है, लेकिन फुटबॉल की दीवानगी ज्यादा देखने को मिलती है। आने वाला समय में भव्य टूर्नामेंट होने वाला है। श्याम के साथ 1 महीना रहेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, फिर बाद हम लोग बोलने सीखेंगे। मोटरसाइकिल कोने कोने निकल के चलते 12 महीना तुझा कोना निकलने रास्ता नहीं है। ठीक है, डस्ट सब आप जो देख रहे हैं इस मैदान को समतलीकरण किया जा रहा है। यहाँ 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका तिथि अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही दिनों में इसका तिथि भी तय हो जाएगा। और इस टूर्नामेंट में हमारे राज्य से, हमारे ग्रामीण से, जिला से और जहाँ से भी हो खिलाड़ी यहाँ से आके इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। और इस टूर्नामेंट को भव्य बनाने के लिए हमारे सीहोडी के ग्रामीण, यहाँ के नवयुवक एवं समिति के लोग सभी जुड़े हुए हैं और अधिक से अधिक इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। और इस टूर्नामेंट को हम लोग भव्य तरीके से टूर्नामेंट का आयोजन करेंगे। बस टूर्नामेंट होने जा रहा है, डे नाइट का 3 दिन का रहेगा। यहाँ पर टूर्नामेंट बहुत बाहर से भी प्लेयर आने वाले हैं यहाँ पर। और पिच का हम लोग पूरा सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। और देखिए, उसका डेट अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है, डेट निर्धारित किया जाएगा। इस साल भी फुटबॉल टूर्नामेंट सीहोडी में होने जा रहा है बहुत जल्द। ग्राउंड का भी फिनिशिंग कराया जा रहा है, डस्ट गिरा हुआ जैसे भी चल रहा है। 3 दिन का फुटबॉल टूर्नामेंट होगा डे नाइट और बहुत ज़ोरदार तरीका से होगा। बुलेट रहेगा फर्स्ट प्राइज, स्कूटी रहेगा सेकंड प्राइज और बाकी बात बताएं। टूर्नामेंट के सफल आयोजन में अध्यक्ष पप्पी सिंह, उपाध्यक्ष सुशील शर्मा, रामा यादव, संयोजक केदार वर्मा, सुनील प्रसाद गुगा, कोषाध्यक्ष अमृत सिंह, सदस्य सुरेंद्र शाह, छोटू
मोन्हा पासवान, बुलेट यादव, अली रजा, चुनमुन राम, मीडिया प्रभारी श्याम कुमार सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।